रक्षाबंधन का पर्व था। एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी। दरअसल उस बहन को कहीं बाहर जाना था। जब काफ़ी देर बीत जाती है तो उस लड़के का पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा जल्दी से अपनी बहन से राखी बनवा लो, दरअसल मुझे तुम्हारी बहन के साथ कहीं बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। कुछ काम करते हैं, उसके बाद जब घर आने में देरी हो जाती है तो वो एक होटल में रुकते हैं और होटल में रुकने के बाद वो ऐसे पति पत्नी की तरह रुकते हैं, आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और खूब सारा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं था, बल्कि इस तरह से न जाने कितनी बार ऐसा हुआ था और ये लगभग 7 साल से ऐसे ही उन दोनों के बीच चल रहा था। इस बात को ना बेटा जानता था, इस बात को ना उसकी पत्नी जानती थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी चल रहा है। फिर एक कत्ल की साजिश रची जाती है। कत्ल जिसका होना था उसका कत्ल ना होकर किसी और का हो जाता है, यानी कि साजिश रचने वाले का ही कत्ल हो जाता है। और इस कत्ल से न केवल 2 बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बादी की कगार पर पहुंच जाती है, बल्कि 4 लोग अब हमेशा हमेशा के लिए या तो सलाखों के पीछे रहेंगे या नर की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अलवर और इसी जिले का एक इलाका है भिवाड़ी। दरअसल भिवाड़ी क्षेत्र में एक थाना है ततारपुर और ततारपुर थाना क्षेत्र का इंदिरा बस्ती एक इलाका है। 16 मार्च 2022 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास कुछ लोगों को दुर्गंध आ रही थी। उस दुर्गंध को सूंघने के बाद लोगों ने पुलिस को फोन किया कि साहब एक पुलिया है, सुनसान इलाका है, उसके नीचे से कोई बदबू आ रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, मौके पर आकर देखती है तो एक प्लास्टिक के बोरे के अंदर एक महिला की लाश पैक थी। उस महिला की लाश लगभग महिला की उम्र रही होगी 27-28 साल के आसपास। उस महिला की शिनाख्त करने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, अगर पता नहीं चलता कि आखिरकार ये महिला है कौन और इस महिला को यहां लाकर किसने डाला है। पुलिस अखबारों के माध्यम से, पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम वो माध्यम जहां तक ये बात दूर दूर तक लोगों तक पता चल सके और उस महिला के फोटोग्राफ्स को पहचाना जा सके कि आखिरकार ये कौन महिला है, उसकी शिनाख्त के तमाम प्रयास किए जाते हैं, मगर शिनाख्त का कोई अता पता नहीं चलता है और 48 घंटे बीत जाते हैं। 48 घंटे बीतने के बाद आखिरकार पुलिस को मजबूरन उसका पोस्टमार्टम कराना पड़ता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी ने गला दबाकर इस महिला की हत्या की है। कौन है हत्यारे, कौन है ये महिला, क्यों की गई है हत्या, तमाम तरह के सवाल थे। न केवल पुलिस जानना चाहती थी, बल्कि इन्हीं सवालों का जवाब उस इलाके के लोग भी जानना चाहते थे। अब उस फोटोग्राफ्स को लेकर, उस महिला का जो मरी हुई महिला थी उसका फोटोग्राफ्स लेकर आसपास के इलाके में जो भी दिखता था उसको दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो एसपी हैं शांतनु कुमार सिंह, वो एक टीम गठित करते हैं। ततारपुर थाना क्षेत्र के SHO विजय चंदेल अपनी टीम के साथ हर वो जगह जाते हैं जहां से पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये महिला है तो कौन है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार एक होटल मालिक कहता है कि साहब जिस दिन ये महिला की लाश मिली थी उससे मैंने 1 आध दिन पहले एक गाड़ी को उस इलाके में आते जाते देखा था और वो गाड़ी पे जो नंबर लिखा हुआ था उसका दिल्ली का नंबर था। गाड़ी सिल्वर कलर की गाड़ी है। अब पुलिस सिल्वर कलर की गाड़ी और दिल्ली का उस नंबर को तलाशने की कोशिश में जुट जाती है कि आखिरकार वो दिल्ली का नंबर गाड़ी कौन सी थी, किसकी है, बहुत सारी चीजें। उस इलाके में जो भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं उन CCTV कैमरों की मदद से उस कार की अब पड़ताल, उसकी जांच, उसको ढूंढना जब शुरू किया जाता है तो आखिरकार टोल पर एक गाड़ी मिल जाती है और गाड़ी होती है DL 10N9908। इस गाड़ी का जब पता निकाला जाता है तो ये गाड़ी दिल्ली के कड़कड़डूमा की रहने वाली एक सुनैना गुप्ता हैं, उनकी गाड़ी थी। तो शुरुआत में पुलिस ने यह अंदाजा लगाया हो सकता है कि ये लाश सुनैना की हो। पुलिस टीम वहां पर जाती है, यानी कि कड़कड़डूमा, और ये पता निकालने की जब दरवाजा खटखटाती है तो सुनैना गुप्ता ही घर से बाहर निकलती हैं, कहती हैं जी बताइए क्या बात है। उसने आप कौन कि मैं सुनैना गुप्ता, आपकी गाड़ी क्या राजस्थान की तरफ गई थी? तो उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। उसके पति से पूछा जाता है। पति आनंद विहार में रेडीमेड गारमेंट्स के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, काफी नाम है उनका, कपिल गुप्ता। उनसे पूछा जाता है कि तुम इस गाड़ी के बारे में या फिर ये गाड़ी आपकी वहां कैसे पहुंची इसके बारे में बता सकते हो? तो वो भी इधर उधर की बातें बताने लगे, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिले जिसके आधार पर पुलिस इन लोगों पर हाथ डाल सके। अब पुलिस ने आसपास के जितने भी थाने हैं उन थानों में जाकर उस महिला का, जो कि मरी हुई महिला थी, जिसका ततारपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा बस्ती में शव मिला था, लाश मिली थी, उस महिला के शव को के फोटोग्राफ्स को लेकर थाने में जाती है कि क्या तुमने इस महिला को देखा है? तो आखिरकार गांधीनगर इलाके के पुलिस स्टेशन में जब पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि जी हाँ, इस तरह की महिला 14 मार्च 2022 को घर से लापता हो जाती है। इसके घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई हुई है। अब उसके घर पहुंचते हैं, वहां बुजुर्ग माँ बाप मिलते हैं, उनसे पूछा जाता है कि
क्या तुम्हारी बेटी गायब है, क्यों गायब है, क्या बात है, कैसे गई थी? तो जब सवाल करते हैं तो उनके माँ बाप कहते हैं कि हमारी बेटी 14 मार्च को एटीएम से रुपए निकालने के लिए घर से निकली थी, तब से लौट के नहीं आई। हम पुलिस के पास भी गए थे, पुलिस से कई बार कही भी, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल ठीक से नहीं कर रही है। आखिरकार फिर पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी बेटी करती क्या थी, तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी ट्यूशन पढ़ाया करती थी, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाया करती थी। किसको पढ़ाती थी? तो नाम जब निकल के आता है तो पुलिस हैरान रह जाती है और परेशान हो जाती है। वो नाम किसी और का नहीं, इसी सुनैना गुप्ता का है, इसी कपिल गुप्ता का है। इसी बिजनेसमैन के बच्चों को वो पिछले 9 साल से ट्यूशन पढ़ा रही थी। और अभी कुछ देर पहले जब उन्होंने पूछा था सुनैना से और कपिल से, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम इस महिला को नहीं जानते हैं। अब पुलिस की कोई प्राइम सस्पेक्ट था तो कपिल गुप्ता और सुनैना गुप्ता। पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लेती है और उनसे जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई चौंकाने वाले खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। लगभग 9 साल पहले ये इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करती थी, और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कब इस महिला का, जिसका नाम है प्रियंका खत्री, जो ट्यूशन टीचर थी जिसकी लाश मिली थी, उसकी शिनाख्त हो जाती है प्रियंका खत्री के रूप में। प्रियंका खत्री पिछले 9 साल से कपिल गुप्ता के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ रही थी, और जब 2 साल गुजर जाते हैं तभी इस महिला ट्यूशन टीचर का कपिल गुप्ता से अफेयर हो जाता है, प्रेम संबंध बन जाते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है जिसको ट्यूशन पढ़ाने आती थी। घर में कोई शक ना हो इसलिए वो महिला टीचर अपने ही उस स्टूडेंट को हर त्योहार पर राखी बांधती थी। घर में ऐसा व्यवहार करती थी जैसे क्या वो उसकी बड़ी बहन है। और इधर इन बिजनेसमैन के साथ प्रियंका खत्री का अफेयर चल रहा था। उनका जब मन करता था वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, पति पत्नी की तरह रहते थे। और धीरे धीरे करके ये वक्त गुजरता है। साथ ही एक आपको बताता चलूं, जो सुनैना गुप्ता है वो बेहद खूबसूरत, और इसलिए प्रियंका खत्री अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए उस बिजनेसमैन से पैसे लेती थी। हर महीने 20,000 रुपए सिर्फ अपनी खूबसूरती पर खर्च करती थी। चाहे उसे विटामिन की गोलियां खानी पड़ी हो, चाहे उसे कुछ ऐसा सामान खाना हो जिससे कि उसकी खूबसूरती बढ़ती हो, तो वो हर महीने 20,000 रुपये लेती थी। और 7 साल में लगभग उसने उस बिजनेसमैन से 40 लाख रुपए खर्च करा लिए थे। अब वो उसकी पत्नी के तरह पेश आती थी और वो उस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उधर उसके रिश्ते आते थे तो रिश्तों को वो मना कर दिया करती थी, और अपने माँ बाप पर दबाव बनाने के लिए एक दिन उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की। तब उसके माँ बाप ने भी हाथ जोड़ ली कि बेटा जहां तुम शादी करना चाहो वहां कर लो, लेकिन कभी ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि हमें नीचा दिखना पड़े। आखिरकार इस महिला ने इसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है, और डिमांड बढ़ती चली जाती है तो वो शादी करने के लिए दबाव बनाती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मुझे 50 लाख रुपए दे दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। तब कपिल गुप्ता परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद वो कहता है कि आखिरकार करें तो क्या करें। तब प्रियंका खत्री कहती है तो एक काम करो, आप सुनैना को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो और हम बच्चों को लेकर विदेश चले जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं अपनी जिंदगी बिताएंगे। तब इसके बाद यहाँ से एक कत्ल की साजिश रची जाती है। वो कत्ल होना था सुनैना गुप्ता का, यानी कि कपिल की पत्नी का। इसके लिए तारीख तय हो जाती है 14 मार्च 2022, और 14 मार्च 2022 को वो कहता है कि मैं एटीएम से रुपए निकालने के बहाने आपको बुलाऊंगा, अपनी पत्नी को भी साथ में लेके आऊंगा, और इसके बाद हम इसको चल के मार देंगे। ऐसी कुछ प्लानिंग करते हैं। प्रियंका खत्री भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, सुनैना गुप्ता भी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, साथ ही कपिल गुप्ता भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन 2 नए शख्स गाड़ी के अंदर बैठे थे, और वो दोनों होते हैं इस घर के नौकर, यानी कि कपिल के 2 नौकर हैं, एक राजकिशोर यादव और दूसरे का नाम है सचिन देओल। अब गाड़ी चल पड़ती है। अब कत्ल होने की बारी थी। जैसे ही कत्ल होने की बारी है तो गाड़ी की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया जाता है। गाड़ी तेज चलती है और इसी गाड़ी के अंदर भजन गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं साउंड के थ्रू, म्यूजिक सिस्टम के थ्रू। और जैसे ही गाड़ी की रफ्तार और साउंड सिस्टम की आवाज़ तेज थी, इसी बीच वो दोनों नौकर गला पकड़ लेते हैं, और गला किसी और का नहीं पकड़ते, गला पकड़ते हैं वो प्रियंका खत्री का। प्रियंका खत्री ने ही तो कत्ल की साजिश रची थी, और प्रियंका खत्री का गला पकड़कर उसको जब वो दबाने की कोशिश करते हैं, वो चीखती है, चिल्लाती है, अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, मगर साउंड सिस्टम की जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसकी चीखों की आवाज़ के सामने वो साउंड ज़्यादा था, चीखें दब जाती हैं। और जब वो मर जाती है तो मरने के बाद उसकी लाश को राजस्थान के जिला अलवर लेके जाया जाता है, और अलवर का जो थाना ततारपुर क्षेत्र का इंदिरा बस्ती इलाका है, उसकी पुलिया के नीचे लाश को डाल दिया जाता है। और 16 मार्च 2022 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास जब शव मिलता है, पुलिस इस घटना का जब खुलासा करती है तो वाकई लोग इस घटना के खुलासे के बाद हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस ने चारों यानी कि 2 नौकर पति पत्नी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। 21 मार्च 2022 को इस घटना का खुलासा भी कर दिया गया है। अब इन बिजनेसमैन के जो दोनों बच्चे हैं उनकी जिंदगी शायद बाहर
कटेगी, लेकिन उनकी परवरिश कैसे होगी ये वाकई अपना अपना सवाल है। यदि कपिल गुप्ता को या सुनैना गुप्ता को उसकी ट्यूशन टीचर इतना परेशान कर रही थी तो वो पुलिस का सहारा ले सकते थे, उसमें हत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें न केवल एक हत्या हो जाती है बल्कि 6 जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बादी की कगार पर चली जाती हैं। दोस्तों, ऐसा कदम उठाने से पहले कम से कम आप पुलिस का सहारा लेकर अपनी जान बचा सकते हैं। किसी की हत्या करके शायद कभी कोई जान बच ही नहीं सकती। कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है, और क्राइम ये भी नहीं छुपा। जब पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो लोग वाकई हैरान थे, लोग परेशान थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।